हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। हंसते रहो यार। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है लाइफ में। टेंशन का मतलब स्ट्रेस, तनाव। तनाव में और स्ट्रेस में कोई भी काम इंसान अच्छा तो नहीं कर सकता है जितना रिलैक्स होकर के कर सकता है ना। देखिए, आपके ऑफिस में और आपके कंपनी में और आपके फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, क्या उनका माइंड सेट एक है? क्या उनका एटीट्यूड एक जैसा है? नहीं है। उसी तरह से आपके मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं, क्या सबका कम्युनिकेशन एक जैसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी का वीक है, किसी का स्ट्रॉन्ग है। वीक और स्ट्रॉन्ग के पीछे उनका सबसे ज़्यादा काम करता क्या है? माइंड सेट करता है, उनका एटीट्यूड करता है। माइंड सेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना। जब आपके पास इंक्वायरी आती है, आप कोटेशन देते हो, लेकिन कोई जो है हर दिन ऑर्डर कन्वर्ट करता है उसी प्लेटफॉर्म पे, और कोई दिन महीनों तक कुछ नहीं कर पाता है। इसका रीज़न आपको बताऊंगा कि मेन रीज़न क्या होता है। कि क्या रीज़न हो सकता है, बताओ। फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? तो जो आप जो है कोटेशन दिए, आपके कोटेशन का फॉर्मेट जो है ना, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। और प्रोफेशनल मतलब उसमें सारी चीज डिटेल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रॉपरली अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। इसके बाद आप जो कोटेशन देते हैं तो कस्टमर के जो एक्चुअल नीड्स क्या है उसको जानना आपको बहुत जरूरी होता है। उसको नीड्स को समझो। थर्ड क्या होता है? फास्ट फॉलोअप सिस्टम। आपने कोटेशन दे दिया या इंक्वायरी आया, आप फॉलो ही नहीं करते हो जब तक दूसरे कंपनी वाला उसको फॉलो कर लेता है। आपके ही ऑफिस में आपके ही साथ बैठे हुए स्टाफ को देखो किस तरह से फॉलो करते हैं। फॉलो करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस में। कोटेशन देने के बाद आप उसको कॉल ही नहीं करते हो, उसको अपना एडवांटेज नहीं बताते हो, फीचर्स नहीं बताते हो, तो ऑर्डर कभी भी नहीं आ सकते हैं। कोटेशन देने से ऑर्डर नहीं आते हैं, फॉलोअप करने से ऑर्डर आते हैं, उसके बारे में बात करने से ऑर्डर आते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? मेंटेन स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज। अब ये देखिए, आप फॉलो करेंगे ही तो कैसे करेंगे? आपके अंदर क्योंकि डर बैठा हुआ है। डर भागेगा कैसे? जिससे कि आपका टेक्निकल नॉलेज भी तो होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पर आप कोटेशन दिया है तो वो सब्जेक्ट का पूरी तरह से आप डे बाई डे जानकारी नहीं करोगे तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर पाओगे? और जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑर्डर आपको क्यों देगा? क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। वो पूछ रहा है कुछ और बोल रहे हैं कुछ और। बस समझ गया। कोटेशन दे देने से ऑर्डर आना होता तो दुनिया घर बैठे ऑर्डर ले लेती थी। विजिबिलिटी कीजिए, क्रिएट एजिबिलिटी। जब हम विजिबल नहीं होते हैं, कोई चीज़ को देखते नहीं है, तब तक हमारे अंदर एबिलिटी नहीं आती है। जैसे कि आप जो है जब तक किसी को आप देखे नहीं रहते हैं, उसको विदाउट विजिबिलिटी टू करेक्ट आइडेंटिफाई एनी पर्सन एनी थिंग्स। अगर कोई चीज़ को आप देखे नहीं रहते तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? नहीं कर सकते ना। जैसे मैं मिथिलेश चौधरी हूँ, संध्या फ्लेक्स का फाउंडर। आप मेरे को कहीं मिले नहीं हो, कोई पूछेगा हो जब मिथिलेश चौधरी, तो आप विजिबल ही नहीं हुए हो तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मिथिलेश चौधरी? यही है। उसी तरह से आप जिस प्रोडक्ट को कोटेशन दे रहे हो उसके बारे में प्रैक्टिकली जाके आप खोज कैसा रहता है,
आप कंपनी में डिस्पैच में जाते हैं, खोज को देखो फ्लैंज कैसे लगा हुआ है, रैपिंग कैसे हुआ है, कितने प्रोसेस से बन रहा है। आप जाते हो आते हो, जाते हो आते हो, तो आप वहाँ पर विजुअल क्या हो पा रहे हो, ये आपका माइंड सेट जो है सही नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। आप सालों साल 5 साल भी काम करो। डिस्पैच में किसको रखा जाता है? जिसको नॉलेज हो प्रोडक्ट का। डिस्पैच कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं होता है। डिस्पैच जो होता है कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं होता। डिस्पैच में आइडेंटिफाई करना होता है। किचन में सब लोग जा करके एक हर लेडीज खाना नहीं बना सकती है। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा हल्दी है, कौन सा नमक है, कौन सा चाय पत्ती है, कौन सा शक्कर है, कौन सा गरम मसाला है, चावल क्या है, उसका क्या क्या रेशियो है। आप सालों साल गुजर जाएगा, आप कंपनी में जाते हो, देखते हो पीवीसी वाटर स्टॉपर चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या मिला रहे, आपका माइंड सेट वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। टेक्निकल जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, वो टेक्निकल थिंग्स जब तक नहीं आएगा, तो तब तक आप वो कस्टमर को आप जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, कभी भी ऑर्डर नहीं देगा। याद रखो, जब तक वो प्रोडक्ट का आपको नॉलेज नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि कस्टमर जो चाहता है वो फील करना होता है। नेक्स्ट ये 5th टॉपिक क्या है? सेंड सैंपल्स फोटोज। नेक्स्ट ये है कि आपका सैंपल भी आपको भेजना होता है। कुछ सैंपल वीडियो भेजिए, सैंपल इमेजेस भेजिए प्रोडक्ट का, उसको दिखाइए कि आपको यही चाहिए ना सर, या यही चाहिए ना आपको, राइट। जब तक आप जिस पीवीसी वाटर स्टॉपर आपने भेजा 300/8 mm का, अगर साथ में कैसा दिखता है तो उसका फोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो आपसे सेटिस्फाई हो सके, हाँ यही चाहिए। आप उसको पूरे अंधेरे में रखे हो, आप क्या देने वाले हो उसको पता ही नहीं है। जब वो फोटोस आप भेजते हो, इमेजेस भेजते हो, वीडियो भेजते हो, और बाद में जो TDS बोलता है, TD टेक्निकल डाटा शीट। TDS का मतलब होता है टेक्निकल डाटा शीट भी भेजते हो, जिससे टेक्निकल डाटा शीट इसका हार्डनेस क्या है, टेंसाइल क्या है, लोकेशन क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे चीज़ जब आप उसको शेयर करते हो, और डायमेंशन में टॉलरेंस कितना है, ये टेक्निकल डाटा शीट बोलता है इसको, TDS। ये भी आपको शेयर करना चाहिए साथ में, ताकि वो पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाई हो सके। अब जो वो माँ ही क्या है जो अपने बच्चे रोने के बाद ही दूध पिलाती है, वो रोने से पहले वो माँ को दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। 5 साल तक टेक केयर करना चाहिए। केयरिंग एंड शेयरिंग जब तक नहीं करोगे, वो बच्चा एक हैंडसम आगे चल के कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। उसी तरह से आप जो है बिजनेस में स्मार्ट बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन सारा चीज जो हाइडन करके रखते हो, छुपा के रखते हो, कस्टमर तक शेयर नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो कस्टमर को, तो आपको ऑर्डर आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। 6th क्या है? यूज व्हाट्सएप कॉल्स। देखिए बहुत सारे कस्टमर जो है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मेल से भी ज़्यादा व्हाट्सएप आजकल यूज कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज लगाइए, उसका टेक्निकल डाटा भेजिए, व्हाट यू नीड्स, इमेजेस भेजिए, वीडियो भेजिए, हो सके तो व्हाट्सएप भी कॉल करिए। जिससे आप ऐसे कॉल करते हैं नॉर्मल, उसे क्या है आपका पैसे करता है, और व्हाट्सएप कॉल करोगे तो आपका पैसे भी माइनस नहीं होने वाला है। तो व्हाट्सएप भी कॉल करिए, कोशिश करिए। अगर हो सके तो कभी कभी देखिए डेली जो है ना, जिस कस्टमर को आपको लगता है कि ये कोटेशन दिया हूँ, इसमें बात हुआ था, तो जैसे ही आप ऑफिस पहुँचते हो तो गुड मॉर्निंग सर, यू आर वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स बट हैपन रिगार्डिंग सो प्रोडक्ट। तो आपको जब तक ये माइंड सेट में नहीं रहेगा कि हमने जो कोटेशन दिया था, देखिए आपने 1 दिन आया, ओके, 2 दिन आया, 30 दिन आपने ड्यूटी किया। 30 दिन में 30 डेज में आपने 10 कोटेशन पर बात किया होगा, तो 300 कोटेशन पर बात किया आपने। क्या 300 कोटेशन में कोई ऐसा फिल्टर होकर के कोई कस्टमर आपके सामने नहीं आया?
जो इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट के लेने के लिए, क्या उसको आपने नोट डाउन किया? उसको कहीं आप नोट डाउन किया? या उस कोटेशन को हॉट प्रोडक्ट कोटेशन में डाल दीजिए। अगर उसी कोटेशन को एक आपका जो डीप फोल्डर में जा करके हॉट कोटेशन डाल दीजिए, कॉपी करिए, उसको डाल दीजिए हॉट कोटेशन। मतलब ये ऑर्डर आने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उस हॉट कोटेशन में जा करके फिर आप उसको फिर से रिफ्रेश करते रहिए, फिर उसको फॉलो करिए, फिर फॉलो करिए। कोटेशन का आप जो फोल्डर बना रहे हो, आप जैसे कोटेशन का आपने फोल्डर बनाया, ठीक है ना, मान लीजिए आपने QU कोटेशन का फोल्डर बनाया, तो ये आपको देखिए नॉर्मल कोटेशन हो गया, एक हॉट कोटेशन हो गया, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक कोटेशन हो गया, ऐसा लिख दीजिए, ओके ना। इसमें जितना भी कोटेशन आप बनाते हो इसमें रख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको और बेहतर करना बोले तो आपको अब इसमें से फिल्टर करिए, जितना भी कोटेशन आपने दिया है इसमें हॉट कोटेशन कौन है, उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए, ताकि ये आपसे इंटरेस्टेड है लेने के लिए, इंटरेस्टेड हो सकता है ऑर्डर कन्वर्ट करेगा। अब ये कोटेशन को उतना केयर मत करिए, अब इसको डेली फॉलो करिए, फिर इसको करिए, ठीक है ना, हॉट कोटेशन। इसके बाद फिल्टर कोटेशन यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना, फिल्टर कोटेशन। मतलब दोनों कोटेशनों में से आपने फिल्टर करके क्या लेके आया, जो कि ये पूरी तरह से ऑर्डर आज नहीं तो कल ऑर्डर देंगे, तो इस तरह का आपका कोटेशन का फोल्डर बना लीजिए, ठीक है ना। एक जो भी कोटेशन आप देती हो तो रेगुलर कोटेशन हो गया, उसमें से कौन कौन कोटेशन पे कौन कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड है दिखा रहा है कि हम लेंगे, आपका रेट वाइज इशू हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वाइज इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपके ये जो कोटेशन है, इसके बाद जो है ना PO कोटेशन, मतलब इतना आपका कैटेगरी बनाना होगा अगर अच्छा बिजनेस को बनना चाहते हो। जैसे कि जो कोटेशन सबके लिए हो गया नॉर्मल कोटेशन, हॉट कोटेशन जो कि बात किया बेचारा, सामने वाला बात किया, इंटरेस्ट दिखाया लेने के लिए, फिर उसको हमने फिल्टर कोटेशन में डाल दिया, और जब वो कोटेशन जो है ना ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कॉपी करके PO कोटेशन में डाल दिए कि ये सो कोटेशन जो है ना हमारा ऑलरेडी ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर होता क्या है, जिसे हम आपको बोलते हैं कि ये सारे कोटेशन को बात करिए, तो ऐसा होता है कि वो लास्ट वीक में परचेज किया है और फिर हम उसको कॉल कर रहे हैं, होता है ना। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये ऑलरेडी ऑर्डर कन्वर्ट हो चुका है, तो ये सारे तीनों में से हटा करके जैसे 1 2 3 4, तो अगर ये PO में कन्वर्ट हो चुका है तो इसमें नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा महीने में कि कितने कोटेशन हमने PO में कन्वर्ट किया, ओके ना। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि आपका PO में आ गया तो आप क्या बनाते हैं, PI बनाते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस में डिस्पैच PI, ये जो है हो गया PPI, ये हो गया DPI, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं PPI, आप लिख लीजिए, इसको लिखिए DPI, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म हो गया PPI, पेंडिंग परफॉर्मा इनवॉइस। मतलब आपका मंथ में जो है ना PP जो है अभी आपने परफॉर्मा इनवॉइस दिया है तो मतलब पेंडिंग है, ठीक है ना। ये है कि DPI, मतलब कि ये जो है आपका डिस्पैच PI, मतलब ऑलरेडी डिस्पैच हो गया, इसमें डाल दीजिए। इसके बाद सस्पेंस PI, मतलब ये सस्पेंस में पड़ा हुआ है, ऑर्डर तो दिया कस्टमर ले, PI भी आप ले लिया, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो सस्पेंस में पड़ा हुआ, तो फिर कैरी फॉरवर्ड और बंद करते रहिए, और इसको भी बीच बीच में मेल लगाते रहिए, कॉल रात सर अपने कोटेशन PI लिया, मगर तो PI में इतना हो गया, कोटेशन में इतना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हम अपने लाइफ में अपने आप को सस्पेंस में नहीं रहते, पूरा क्लियरिटी हमारे सामने रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। खिचड़ी बनाओगे यार, शनिवार को खिचड़ी बनती है, हर चीज को खिचड़ी बना दोगे, हल्दी नमक सब मिला के कहीं दावा पे रख दोगे तो तुम्हारे क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा मेरे भाई, बस समझ में। तो हर चीज को कोटेशन कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, एक तरह का दस्तावेज है। नेक्स्ट क्या है, 7 पॉइंट क्या है, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप।
अब देखिए कि आप जो है ना, जब कस्टमर आपके पास आया, तो जो कस्टमर आपसे परचेज करता है उसी से आपका रिलेशन बनाना मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप जो है, जो भी कोटेशन आया आपके, जो भी आपका इनके पास इंक्वायरी है, आपके अंदर कुछ है तभी आपके पास आया। बात समझ में आना है? मेरी बात समझो। जो भी इंक्वायरी आया, यू आर लकी, आपका कंपनी लकी है कि आपके पास नोक किया, किसी आपके दरवाजे पर आया। आगे समय आपको नोक करके आपकी इंक्वायरी आया आपको, तो उसको ये मत सोचिए कि ये हम ले लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन उससे अच्छा रिलेशन बनाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। सर हमारा कंपनी इतना सारा काम करती है, आप क्या करते हो? ये मत पूछिए कि आपका रिक्वायरमेंट्स आया था सर पीवीसी वाटर स्टॉपर का, क्या साइज चाहिए, डायमेंशन क्या चाहिए। दैट इज नॉट इनफ फॉर द रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सामने वाला अगर आपके पास आया, आपके घर पे कोई रिलेशन वाला आता है, रिलेटिव आता है, तो क्या पूछते हैं? हेलो, नमस्कार, कैसे हो, अच्छे हो? बस इतना ही पूछ करके आपको क्लोज कर देते हो, या इससे रिलेशन बिल्डअप करते हो? कैसे हो, आपकी माँ कैसी है, आपकी बहन कैसी है, आपके बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? तो ये सारी चीज है कि जो बिल्ड रिलेशन, आप जिस कस्टमर से लंबे समय तक जुड़े हुए हो और रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं, क्या उनका फैमिली के बारे में जानते होगा, उनके कितने बच्चे हैं? सर नमस्कार सर, माफ करिएगा, मैं जानना चाहूंगा सर आपके और इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए सर। मतलब इंटरनली उससे रिलेशन बनाइए, ताकि जब उससे हम बात करें तक प्रतिबिंब बनना चाहिए। मतलब उसका जो है ना प्रतिबिंब आपके माइंड में बनना चाहिए और आपके प्रतिबिंब उसके माइंड में बनना चाहिए। तो उसको लॉन्ग रिलेशन बोलते हैं। जब आप किसी से बात करते हो अपना मामा से, तो उसके पूरे खानदान का प्रतिबिंब आ जाता है ना आपके माइंड में। उसके इतने बच्चे हैं, उनकी ऐसी बीवी है, उनके इतने लड़के हैं, वो ऐसे काम कर रहे होंगे, एक प्रतिबिंब आती है ना। उसी तरह से कस्टमर से भी आपका रिलेशन होना चाहिए कि ये कस्टमर जो है ना, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप हमारा एक मिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी 2-3 साल के बाद कॉल किया हमको इन्वेस्टमेंट, तो हमको प्रतिबिंब बना उनका को बेयरिंग के अलावा ड्रेनेज स्पोर्ट भी लेते हैं, स्टीप शीट भी लेते हैं। आगे समझ ना, तो कस्टमर केवल एक प्रोडक्ट के लिए आता है, तो उससे रिलेशन बनाने के लिए आप और भी प्रोडक्ट के बारे में मालूम कर सर। और इसके अलावा अब चलिए सर माफ करना, और आप इस प्रोडक्ट के अलावा और क्या क्या डील करते हैं? आपका हॉट प्रोडक्ट क्या है? जैसे क्या संध्या फ्लेक्स से हॉट प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? मैंने सबसे ज्यादा जिसको बेचते हो आपका हॉट प्रोडक्ट हो गया, बस हो गया। जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर, रबर होज आपका हो गया, पीवीसी रंग्स हो गया, जो सबसे ज्यादा नॉन स्टॉप बेचते रहते हो, तो आपका हॉट प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह से कस्टमर को पूछना चाहिए सर आपका और क्या हॉट प्रोडक्ट रहता है, और सबसे ज्यादा आप क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा आपका रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्ड द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। नेक्स्ट क्या है? तो आपने ये देखा कि हमको जब भी कोई काम करना होता है ना, तो हमको इतने सारे हमको बिजनेस में जाना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।